हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आव्यूह चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। और चैप्टर में नया टॉपिक है हमारे परिवर्ताव्यूह, सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इन तीनों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह क्या होता है? यदि आपको एक आव्यूह दिया हुआ है और उस आव्यूह के सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रोज में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला आव्यूह पहले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, माना हमारे पास में एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जे, जिसका क्रम है m/n। तो ए का परिवर्त आव्यूह, तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश या ए टी बराबर होता है ए, इसका क्रम बदल दो JI N गुणा M। यानी कि जो भी आपको आव्यूह दिया हुआ था उसके सभी रो को कॉलम में, यानी कि जो R1 है उसे चेंज कर दो C1 में, और R2 को चेंज कर दो C2 में, R3 को चेंज कर दीजिए C3 में। यानी कि पहले रो को पहले कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दिया जाए तो प्राप्त होने वाला आव्यूह दिए हुए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे हम ए टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास में एक आव्यूह है इसका क्रम हो गया आपका 2/3। तो हमें इसका परिवर्त आव्यूह निकालना ए डैश। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 2 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 5 - 2 7। ये देखिए 1 2 3, 3 इसके रो हो गए, 1 2 इसके कॉलम हो गए। तो देखिए यहाँ पर इसका क्रम था 2/3, यहाँ पर हो गया 3/2। सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब परिवर्त आव्यूह से संबंधित कुछ गुण होते हैं। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म क्या क्या है? देखिए, नंबर 1, ए डैश का भी डैश बराबर ए। यदि आपको कोई आव्यूह ए दिया हुआ है उसके परिवर्त आव्यूह का भी परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह होता है, यानी ए डैश का भी डैश बराबर ए होता है। दूसरा इसका गुण होता है कि a प्लस बी का डैश बराबर होता है आपका ए डैश प्लस बी डैश, और यही क्रम माइनस के साथ भी होता है। तीसरा होता है इसका के ए डैश बराबर के ए डैश। के का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। के का मान 1 2 3 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। यदि हम किसी भी अचर राशि से आव्यूह में गुणा करके उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे या उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस अचर राशि से गुणा करेंगे तो वो आपस में बराबर होते हैं। और लास्ट और फोर्थ कंडीशन इसकी जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होती है, यदि दो आव्यूह आपको ए और बी दिए हुए हैं तो उनका जो गुणनफल का परिवर्त आव्यूह होगा वो बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो इन चारों कंडीशंस को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूफ करके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में हमें एक आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है 2 8 - 7 3, और तथा बी आव्यूह दे रखा -1 3 2 - 4। तो दी गई प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी ए डैश का भी ए, यानी कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बराबर होता है ए। देखते हैं हम, देखिए हमारे पास ए दे रखा है तो सबसे पहले हम इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालने के लिए क्या काम करेंगे?
सभी रो को कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर इसको मान लेते हैं क्या, फर्स्ट। अब इसका भी क्या करें हम, फिर से ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी ए डैश का भी डैश। तो फिर से वही नियम, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, हो जाएगा 2 - 7 8 3। इसको मान लिया सेकंड। तो देखिए जरा, ए डैश डैश बराबर 2 8 - 7 3, 2 8 - 7 3, ये हमारा ए होता है। देखिए ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या काम करेंगे, ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी सेकंड प्रॉपर्टी के। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 8 - 7 3 प्लस बी -1 3 2 -4, दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 2 + -1 1 हो जाएगा, 8 + 3 11, -7 प्लस का 2 माइनस का 5, 3 - 4 -1। अब इसका निकालते हैं हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रो को कॉलम बदल दीजिए, 1 11 -5 -1, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में ए डैश प्लस बी डैश। तो देखिए सबसे पहले हमें ए दे रखा तो हम यहाँ से ए डैश निकाल सकते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा आपका, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 2 8 और -7 3। उसके बाद हम यहाँ से बी डैश भी निकाल सकते हैं। देखिए रो को कॉलम में ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना, तो बी डैश बराबर -1 3 और 2 -4। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, यानी कि ए डैश प्लस बी डैश बराबर, इसको इसमें प्लस करना, 2 - 1 हो गया, -7 + 2 माइनस का 5 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 में ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर था 1 - 5 11 -1, और ये है ए डैश प्लस बी डैश और 1 - 5 11 -1, दोनों सेम है। तो हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई। थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड है हमारी के ए डैश बराबर होता है के ए डैश। यहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम मान लेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो ए मैट्रिक्स था हमारा 2 8 - 7 3। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये माना के बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 3। तो सबसे पहले हम के ए निकालते हैं। के ए बराबर 3, ए की वैल्यू रख देते हैं 2 8 - 7 3, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, 3 8 24, और ये हो जाएगा -21, 3 3 9। अब हमें निकालना कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 6 24 -21 एंड 9, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे। उसके बाद देखिए के ए डैश, के ए डैश, ए की वैल्यू तो पता है हमें 3 है। ए डैश मैट्रिक्स ए बराबर हमारा इतना है, लेकिन यहाँ पर है ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 2 8 - 7 3, और 3 से अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -21, 3 8 24, 3 3 9। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका के ए डैश। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा आपका के ए डैश बराबर के ए डैश। ये आपकी थर्ड कंडीशन कंप्लीट होगी। देखिए फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है आपकी
ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो हमें देखिए एग्जाम्पल में ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है, बी बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना ए बी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने से पहले सबसे पहले हमें ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर देखिए 2 8 -7 3, ये ए की वैल्यू रख दी, एंड बी -1 3 2 -4। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम में 2 1 2 8 दूनी 16, इससे करेंगे प्लस का 7 प्लस का 6, इससे इसमें करेंगे 2 3 6 और 8 चौक 32, इससे करेंगे -7 किया 21 -3 चौक 12। देखिए ए बी ये हो गया आपका 14, 7 + 6 13, 6 माइनस का 32, ये हो जाएगा माइनस का 26, और ये हो गया आपका माइनस का 33। अब आप निकालेंगे इसका ए बी डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सभी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 14 -26 13 और माइनस का 33। क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद में देखिए हमें लाना बी डैश इंटू ए डैश। तो उसके लिए सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 -7 3, एंड बी डैश -1 3 2 -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, बी डैश टू ए डैश -1 3 2 -4 मल्टीप्लाई 2 -7 8 3। देखिए रो से कॉलम -1 2 -2 प्लस का 16। अब इस रो से इस कॉलम में 3 2 6 माइनस का 32। अब इस रो से इसमें करेंगे 7 + 6 माइनस का 21 माइनस का 12, -2 + 16 14 हो गया, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका -26 और माइनस का 33। क्वेश्चन सेकंड, ये था आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समीकरण 1 बिंदु से देखिए इसकी राइट हैंड साइड 14 13 -26 -33 -26 -30 दोनों की कंपेयर करेंगे तो आपका होता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, एक आपको वर्ग आव्यूह दिया है, उस वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यानी उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि निकालते हैं और वो आव्यूह ए के ही बराबर होता है तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। देखिए जरा परिवर्त आव्यूह में देखिए ए जो है आपका एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, जो वर्ग आव्यूह होगा वही सममित आव्यूह होता है। एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर ए आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाएगा। अर्थात यदि हमारे पास में कोई ए आई जे एम गुणा एन, क्रम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, यानी कि उसके सभी रो को सभी कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस आव्यूह के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम आव्यूह आएगा, तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम।
मान लेते हैं हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3 2 3 4 5 एंड 5 6। तो हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा आपका ए डैश बराबर, इसके सभी रो को कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 2 4 5 3 5 6 3 5 6 हो गया। तो देखिए ध्यान से, इसका रो था 1 2 3, इसका 1 2 3, इसका रो 2 4 5 2 4 5, इसका रो 3 5 6 3 5 6। ठीक है, इसका कॉलम देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आव्यूह ए डैश बराबर ए, इसलिए जो हमारा ए है वो सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ए आई जे बराबर होगा ए जे आई के। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, इसका ये जो था A21 तो ये क्या हो जाएगा, 1 को इधर कर दे 1 2। ठीक है, ये था हमारा A12 और A21 के बराबर होगा ये, यानी कि ये जो 2 है ये है A12 और ये A21 के बराबर हो गया। A21 हमारा देखिए यहाँ गया, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा सममित आव्यूह है। देखिए इस सममित आव्यूह की एक बहुत अच्छी पहचान मैं आपको बताता हूँ कि सममित आव्यूह में जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम दोनों समान होंगे। फर्स्ट रो 1 2 3 1 2 3। उसके बाद में देखिए ये वाले जो दोनों अवयव है, एलिमेंट्स हैं, ये दोनों समान होंगे, तो वो हमेशा सममित आव्यूह होगा। इन दोनों कुछ भी हो अपने स्थान पर, यहाँ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि R1 जो है वो बराबर होगा C1 के, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसका जो ये वाले दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों समान होंगे, तो वो हमेशा सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, पहचान अच्छे तरीके से हो गई ना। आप मैट्रिक्स को देखते के साथ ही बता देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम विषम सममित आव्यूह। देखिए विषम सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह A बराबर ए आई जे वर्ग आव्यूह है, तो उसका रो और कॉलम समान होंगे, m गुणा m उसका क्रम होगा, ऑर्डर लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा यदि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर माइनस से आ जाए, यानी कि A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर -A हो जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। अर्थात उसका जो A एलिमेंट Aij है बराबर होगा -AJI। देखिए यहाँ पर I और J के सभी संभव मानों के लिए, यानी कि वास्तविक मान होंगे I और J के, I और J काल्पनिक मान तो यहाँ होते ही नहीं है, सभी मतलब वास्तविक मान भी क्या और पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि I बराबर J हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। I बराबर J यहाँ पर रख दें, यानी कि I बराबर 1 J बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए A11 हो जाएगा। I बराबर J यानी कि I बराबर J बराबर 2 रख दें तो A22 हो जाएगा। I बराबर J बराबर 3 रख दें तो A33 हो जाएगा। देखिए अगर 3 गुणा 3 क्रम का एक आव्यूह हम लेते हैं तो ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए जरा, यदि I बराबर J हम इसमें रख दें तो ये हो जाएगा हमारा A I I
बराबर माइनस ए, ये भी आई हो जाएगा क्योंकि आई बराबर जे रखा है, जे और आई की जगह सब जगह आई रख दिया। इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a आई बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ai बराबर 0। यदि आई बराबर 1 रख देते हैं तो a11 बराबर 0, आई बराबर 2 रख देते हैं तो a22 बराबर 0, आई बराबर 3 रख देते हैं तो a33 बराबर 0। अर्थात एक बात तो फिक्स है कि देखिए a11 a22 a33, a11 a22 a33, यानी कि ये देखिए ध्यान से, ये होता है हमारा मुख्य विकर्ण। यानी कि विषम सममित आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण है उसके प्रत्येक मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट्स होगा विषम सममित आव्यूह में वो शून्य होगा। शून्य a12 a13 a21 शून्य a23 a31 a32 शून्य। यानी कि विषम सममित आव्यूह की पहचान है कि उसके मुख्य विकर्ण का एवरी एलिमेंट शून्य होगा। तो देखिए जरा हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक आव्यूह A बराबर हमें दिया हुआ है। देखिए जब विषम सममित आव्यूह मैंने आपको समझा दिया पहले तो सीधी सी बात है उसका जो ये विकर्ण है वो मुझे 0 0 0 ही लेना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये बात तो कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। यानी कि विषम सममित आव्यूह स्क्यू मैट्रिक्स की एक सबसे बड़ी पहचान तो ये हुई उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा। तो हम यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया 0, यहाँ पर भी 0 लिखा, यहाँ पर भी 0 लिखा, और ये हो जाएगा आपका 6 -9 और -6, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका 9 और ये हो गया -4। ये देखिए एक मैट्रिक्स है। तो मुझे प्रूफ करना है कि क्या ये विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए जरा इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। A' बराबर सभी रो को सभी कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 6 -9, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4, थर्ड रो 9 -4 0। A' बराबर इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो हर जगह चिन्ह बदल जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट्स का चिन्ह चेंज हो जाएगा। 0 0 जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा, ये -9, ये -6, ये 0, ये 4, ये 9 -4 0। इसको यदि हम फर्स्ट माने और इसको हम सेकंड माने, देखिए ध्यान से, ये आपका A' है बराबर 0 6 -9 0 6 -9 -6 0 4 -6 0 4 9 -4 0 9 -4 0। इसके पास हम लिख सकते हैं A और बाहर आ रहा आपका माइनस, यानी A' बराबर माइनस हो गया। अर्थात अतः A विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए विषम सममित आव्यूह की भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। एक तो मैंने आपको बताई थी यदि आव्यूह हमारा विषम सममित है तो उसका जो मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य होगा। देखिए इसका एलिमेंट सब शून्य है, इसका भी देख लीजिए, ये प्रत्येक एलिमेंट उसका हमारा शून्य होगा। उसके बाद में देखिए जो यहाँ पर जो ये रो होगी वही ये कॉलम होगा, लेकिन चिन्ह चेंज हो गए। देखिए यहाँ पर 6 -9 है, यहाँ पर -6 + 9 है, यहाँ पर 6 प्लस का है, यहाँ पर 6 माइनस का, यहाँ पर 9 माइनस का 9 प्लस का। और देखिए ये दोनों भी सेम होंगे लेकिन चिन्ह डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस। एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा,
यानी कि जो सममित आव्यूह में हमने आपको बताया था वही विषम सममित आव्यूह का नियम होता है, लेकिन इसमें एक नियम चेंज हो जाता है। एक तो इसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। दूसरी बात, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी समान होता है, लेकिन चिन्ह जो है उनके अलग अलग होते हैं। और ये दोनों एलिमेंट समान होते हैं, लेकिन चिन्ह इनके भी अलग होते हैं। तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह की पहचान है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। सममित और विषम सममित आव्यूह के आधार पर कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं। देखिए, नंबर 1 ये है हमारा एक वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए है ये केवल एक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ के सभी वास्तविक मानों के लिए फर्स्ट है A प्लस A डैश हमेशा सममित होगा। दूसरी कंडीशन है कि A माइनस A डैश हमेशा विषम सममित होगा। फर्स्ट को देखिए, प्रूफ करके देखते हैं कि हमें एक आव्यूह A दिया हुआ है, तो A प्लस A डैश हमेशा सममित होगा। कैसे? देखिए, सममित किसी भी आव्यूह का सममित आव्यूह निकालना, तो सममित का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो हमने क्या काम करा, मान लेते हैं ये जो है आपका A प्लस A डैश जो है वो P के बराबर, P बराबर A प्लस A डैश। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि A प्लस A डैश हमेशा सममित होगा। तो इसका दोनों ओर का हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि P ट्रांसपोज बराबर A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। और ये आपने पढ़ा है आपको कि A प्लस B का जो A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो देखिए जरा, हम यहाँ पर कर सकते हैं P ट्रांसपोज बराबर, इसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A डैश का ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस, ये भी आपका प्रॉपर्टी है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बराबर होता है A। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और P ट्रांसपोज बराबर इसको लिख सकते हैं हम A प्लस A डैश। क्रम विनिमय नियम का पालन कर दिया। और देखिए P ट्रांसपोज बराबर A प्लस A डैश, इसको यदि हम फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लें, देखिए A प्लस A डैश बराबर P, यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, तो P डैश बराबर P। जब कोई आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह के बराबर होता है तो वो सममित आव्यूह होता है, अर्थात P यानी कि P बराबर A प्लस A डैश, यानी P सच दैट A प्लस A डैश सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह ऐसे ही देखिए सेकंड कर सकते हैं हम। सेकंड में था आपका A माइनस A डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होगा। तो मान लेते हैं इसको हम Q बराबर A माइनस A डैश, इसका भी ट्रांसपोज निकालिए। Q ट्रांसपोज बराबर A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज बराबर ये भी वही A प्लस B प्लस और माइनस में सेम कंडीशन होती है, तो ये हो जाएगा आपका A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का V ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A डैश का डैश ये के बराबर होता है, Q ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा।
इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए फर्स्ट में A माइनस ए डैश बराबर है आपका Q। तो जब कोई आव्यूह Q का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके माइनस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इसलिए ये हो गया आपका Q सच दैट A माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अर्थात A कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका A प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होगा और A माइनस ए डैश उसका विषम सममित आव्यूह होगा। थर्ड पॉइंट है इसका, एक वर्ग आव्यूह A को विषम आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अर्थात आपका मैट्रिक्स A बराबर ये होता है 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। यानी कि यदि आपको कोई आव्यूह A दिया हुआ है तो उसको हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल के साथ पेश करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, यदि आव्यूह A बराबर आपको दिया हुआ है 1 माइनस 4 3 0। क्या करें, कोरोना चल रहा है भैया, कोरोना में सारी मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये सब्जी ठेली वाले सब गली में ही चक्कर काटते रहते पूरे दिन भर, सोने भी ना देते, पढ़ने भी ना देते, लिखने भी ना देते। क्या करें भाई, मजबूरी है इन सब की भी, इन्हें भी अपना परिवार पालना है। कोई नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं भाई। चलो देखिए, सबका काम जरूरी है। हम एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो हमें इस मैट्रिक्स A को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है कि क्या ये इस फॉर्मूले को प्रूफ करता नहीं करता। तो देखिए A दे दिया, हम इसका A डैश निकालते हैं। पहले A डैश बराबर क्या हो जाएगा, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 4 और ये आपका 3 0। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालते हैं A प्लस ए डैश, A प्लस ए डैश, यानी कि दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस 4 A हो गया, 3 0 और प्लस ए डैश 1 3 माइनस 4 0। कर लीजिए भाई प्लस इनको, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 4 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 4 ये भी माइनस 1 हो गया, 0 प्लस 0 0। उसके बाद ये तो आया हमारा A प्लस ए डैश। उसके बाद निकालते हैं A माइनस ए डैश बराबर A मेरा 1 माइनस 4 3 0, माइनस करते हैं इसमें से हम A डैश, यानी कि 1 3 माइनस 4 0। तो ये आपका हो जाएगा A माइनस ए डैश बराबर 1 माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0, माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7, 3 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये भी 7, 0 माइनस 0 ये भी हमारा 0। तो देखिए हमें प्रूफ करना A बराबर ये होता है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं, बराबर 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 1 माइनस वो A माइनस ए डैश।
1/2 वैल्यू पुट करिए, a प्लस a डैश हम निकाल चुके, ये रहा 2 -1 और -1 0 प्लस 1/2 a माइनस a डैश भी हम निकाल चुके, 0 -7 7 0। 1/2 कॉमन ले लो इस पूरे में से, 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन, तो बचेगा ये प्लस ये आप भी जोड़ेंगे 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 -1 और -7 कितना हो जाएगा -8, फिर यहाँ पे -1 + 7 कितना हो जाएगा 6 और 0 + 0 ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए बराबर ये लिख देते हैं, 1/2 को अंदर ले जाएंगे यानी कि 2 से प्रत्येक में भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये -4, ये आपका 3, ये आपका 0 बराबर। ये देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स ए हमारा दिया हुआ था 1 -4 3 0, ये आ गया 1 -4 3 0, यानी कि इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स ए आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आज की मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन थी, क्या होते हैं इन सबको हमने आपको बताया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो सब हमने आपको बताया। तो आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इसकी 3.3 है जो आपको कराएंगे, और अच्छे तरीके से इनका स्मरण कीजिए, पढ़ो इनको, बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।